Assalamu alaikum dear learners and a very good evening. Welcome to Ababil English Level 1. I'm your trainer Sana Khan and I warmly welcome all of you in this exciting fun learning journey of learning English. So first off, I just wanted to mention a very important thing here, which is I understand that English is not our first language. So, some of us might have a hard time, might face difficulties and challenges in comprehending English when we first read it somewhere or listen to it somewhere. So, in the first few weeks of this course, we will be using a bilingual approach to communicate. Now, what do I mean by using the bilingual approach? It means I'll be using a mixture of both Urdu and English languages just to make sure that all of us are on the same page and just to ensure that my message is being clearly communicated to all of you. And inshallah ta'ala, when we will develop understanding and comprehension and the ability to understand English in a better way when we read it or when we listen to it, then we will completely switch in the last weeks of this course to completely, entirely communicating in English. And I'm sure by that time, you all will be really proficient in comprehending what's being said. So having said that, let's talk about the purpose of making this introductory video and the way to navigate through the course. So first things first, जब हम पर्पस की बात करते हैं और ख़ास तौर पे लैंग्वेज लर्निंग के पर्पस की बात करते हैं, पर्पस तो ऑब्वियसली है कि हम कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सकें, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकें, हम दूसरों की बात को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करें, उसको समझें और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस कोर्स के हवाले से क्या है कि अबाबील का कंटेंट डिज़ाइन करते हुए मेरे जहन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू लर्निंग इंग्लिश. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल, आपकी मोटिवेशन का लेवल बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगी. और वो कैसे हेल्प करेंगी? मेरा ये बिलीव है कि नॉलेज इज़ पावर. और जब हम ये कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, और ऑफ कोर्स हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया जाता है, बल्कि दुनिया के हर रिलीजन में इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया गया है इल्म हासिल करने पे. और हमारे रिलीजन में तो यहाँ तक कहा गया है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, वो जहाँ से मिले उसको समेट लो. तो ये हमारी गुमशुदा मिरास हमारी पावर है. जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस इज़ लाइक स्काई हाई, योर मोरल इज़ लाइक स्काई हाई. तो हमने वो मोरल और वो मोटिवेशन लानी है ताकि हम इस नए साल में 2020 में अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकें. और वो बेहतर कैसे होगी? जब हमारे पास नॉलेज होगा. और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों में बहुत फ़र्क है. ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे कि हम कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन उनमें बहुत फ़र्क होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं एंड यू हैव नोबडी टू गो टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू नाउअडेज? You pull out your smartphone or you fire up your laptop and you go to google.com and you ask the question. Google has now millions and millions of websites जिनके ऊपर information का एक सैलाब है, मालूमात का सैलाब है. लेकिन जो एक पर्सनल विजडम है जो इंसान को अल्लाह ने दी है, क्योंकि उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका दिमाग अभी सिर्फ अंडर 10% यूज़ हो रहा है, तो उसने इतनी इन्वेंशंस कर दी हैं. तो अगर वो 100% यूज़ होता तो शायद वो पूरी कायनात को तस्खीर अब तक कर चुका होता. तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो गूगल के और वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन में मिसिंग है. गूगल आपके या कंप्यूटर जो हैं वो आपके प्रोग्राम्ड इंसानी दिमाग ही उनके प्रोग्राम्स बनाते हैं जिस पे वो ऑपरेट करते हैं. तो ऑब्वियसली सुपीरियर तो इंसान हुआ. जब इंसान की हिकमत और विजडम जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और क्यों आती है? जब आपको किसी चीज़ के पढ़ने का, उसको सीखने का शौक़ होता है तो अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत देते हैं, फिर उसमें रास्ते आसान कर देते हैं आपके लिए.
ये सारी बातें और इसके जैसी और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कशंस भी करेंगे, हम उनके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पर्पस था वो ये था कि मैं आपको इसके डायनामिक्स एक्सप्लेन कर दूं कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ, फेसबुक ग्रुप हमारा पहला डायनामिक है इस कोर्स का, जिसमें हर वीकडे पे रात को 9 बजे एक वीडियो लेक्चर अपलोड होगा अलोंग विद इट्स डाउनलोड लिंक। जी ड्राइव का डाउनलोड लिंक होगा, अगर आप उसी वक्त सुनना चाह रहे हैं तो सुन सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी दोबारा रिवीजन की ज़रूरत पड़े या कोई कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने की ज़रूरत पड़े तो यू कैन गो बैक टू गूगल ड्राइव एंड यू कैन डाउनलोड इट इवन अगैन, या अगर आपने डाउनलोड करके रखी है तो उसको आप दोबारा सुन सकें। दूसरा डायनामिक हमारे पास इस कोर्स का है व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप। अबाबील बैच 2 का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब पार्टिसिपेंट्स लर्नर्स ऐड हो गए हैं, मैं भी उसमें मौजूद हूँ। कोई ऐसी क्यूरी, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है या कोई कम्युनिकेट करनी है बात, तो वो उस ग्रुप में कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप इज़ रियली अ सेंसिटिव थिंग, इट्स एज कॉमन एज इट्स सेंसिटिव। हर दूसरे बंदे के पास व्हाट्सएप है, स्मार्टफोन है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। तो आपको इसमें मेरे साथ एज एन अडल्ट आई रियली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बिहेव वेरी नाइसली विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विच इज़ एडेड इन द ग्रुप। तो अपनी प्राइवेसी का, दूसरों की प्राइवेसी का, रिस्पेक्ट फैक्टर का ख्याल रखते हुए उसमें कम्युनिकेशन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डायनामिक हमारे पास क्या है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम कहाँ थे डे 1 पे और हम मे बी लेट्स से 2 वीक्स के बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना इम्प्रूव किए हैं। बाय द एंड ऑफ द कोर्स हमारी इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस क्या है, एज अ ट्रेनर ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ लर्नर ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को, इस लर्निंग और इस प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए आई थॉट ऑफ गूगल क्लासरूम, विच इज़ रियली रियली ईजी टू यूज़, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक क्विक रिव्यू दूंगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स बिगिन विद साइनिंग अप। इसके लिए आपको एक जीमेल का अकाउंट चाहिए। आउटलुक या याहू का अगर अकाउंट है आपके पास तो वो काम नहीं करेगा, आपको जीमेल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको साइन इन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैंने एक अपना जीमेल का अकाउंट बना लिया। मैं यहाँ पे उसको साइन अप करूँगी। ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है तो आई डोंट नीड टू पुट इन द पासवर्ड, आई जस्ट टैप ऑन द फ़ोन एंड आई गेट साइंड इन। तो आप उसमें पासवर्ड पुट करेंगे अपना। ये आपका जीमेल का इनबॉक्स है, आई एम श्योर हम सब इससे फेमिलियर हैं। आपके पास कंपोज, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट्स वगैरह की ऑप्शंस हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे आपके पास ये एक सर्कल है जिसमें आपका प्रोफाइल बना हुआ है। उस सर्कल के साथ ही आपके पास एप्लीकेशंस के डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे नीचे ड्रैग करेंगे। इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ड्राइव हैं, फ़ोटोज़ हैं, कैलेंडर है। इसको नीचे ले आएँ। व्हेन यू ड्रैग इट यू कैन सी दिस क्लासरूम की एप्लीकेशन हियर। इसको क्लिक करेंगे तो एक आपको नई विंडो में रीडायरेक्ट कर देगा। नई विंडो में रीडायरेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ से जॉइन क्लास की ऑप्शन आएगी। ये प्लस का साइन है, आप इसको प्रेस करेंगे, जॉइन क्लास और क्रिएट क्लास। ऑफ कोर्स आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जॉइन क्लास को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लास कोड एंटर करेंगे जो कि मैं आपको दूंगी। वो आपके ग्रुप में व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर हो जाएगा आज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और फिर आई विल क्लिक ज्वाइन बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास गूगल क्लासरूम खुल जाएगा। सबसे ऊपर इसका टाइटल है अबाबील इंग्लिश बैच 2, 14 फरवरी को स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स या आपके प्रोजेक्ट वर्क, जिसको हम इस कोर्स में PWs कहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क, वो अपलोड हो जाया करेंगे। जब वो अपलोड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इस पेन में या इस टैब में नज़र आएंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल
ये आपकी टीचर का नाम, टीचर सना खान पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, उस असाइनमेंट का नाम है प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट वर्क 1। आई क्लिक ऑन दैट, तो आपके पास इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आपके पास ऊपर ड्यू डेट आ रही है, एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपको डेडलाइन फॉलो करते हुए अपना प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आपके पास ऊपर डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं कि 19 फरवरी फॉर एग्जांपल 19 फरवरी रात 11:59 तक, यानी 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप ये असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। अगर आप पूरे 12 बजे या लेट्स से 12:01 पर भी सबमिट कराते हैं तो वो आपका गूगल क्लासरूम उसको ऑटोमेटिकली लेट सबमिशन रेड साइन के साथ मार्क कर देगा। सो आई विल नो एंड बी प्रीटी श्योर अबाउट इट कि आप गूगल डॉक्स में, ड्राइव में या क्लासरूम में जो भी काम करते हैं उसकी सारी हिस्ट्री में देख सकती हूँ, वो मेरे लिए एक्सेसिबल है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पे इसकी डेट और टाइम आ रहा है, उसके बाद ये टाइटल आ रहा है प्रोजेक्ट 1, यहाँ पे उसके मार्क्स आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क में 10 मार्क्स हों, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट मैं उसके मार्क्स कम या ज़्यादा कर सकती हूँ या नहीं भी दे सकती। इस एरिया में आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी जो आपने प्रोजेक्ट वर्क करते हुए फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको ये सब खोला है, तो मैंने इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि रीड दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो द डेडलाइन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई, लेकिन क्वेश्चन क्या है, करना क्या है आपको? उसके लिए यहाँ पे हमेशा आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट अटैच्ड मिलेगा जिसमें ऊपर टाइटल लिखा हुआ है और उसका जो भी हेडिंग है वो मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल PW1 इज़ अबाउट आर्टिकल राइटिंग। नाउ प्लीज़ बी प्रीटी श्योर, प्रीटी क्लियर ऑन दिस कि ये मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। प्रोजेक्ट वर्क 1 जो इस कोर्स में हम करेंगे उसमें हमने आर्टिकल राइटिंग नहीं करनी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ लिखना था तो मैंने आर्टिकल राइटिंग लिख दिया। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं इसको क्लिक करूँगी एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग एज अ स्टूडेंट राइट नाउ, कि आपको ये किस तरह का दिखेगा। जब मैंने उसको क्लिक किया था इस थंबनेल को, तो ये मुझे एक नई विंडो में इसने रीडायरेक्ट किया जहाँ पे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, और इसने ये जो एक मेरे पास इंटरफेस खोल दिया है, इट इज़ 99.99% सेम एज दी ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप अपने लैपटॉप्स में या सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स वो ऑफलाइन होता है, आप उसको ऑनलाइन कहीं एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसको कहीं ड्राइव में अपलोड कर दें या ईमेल कर दें किसी को। वो ऑफलाइन आपके सिस्टम पे आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ा होता है। लेकिन ये गूगल डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑनलाइन वर्जन है। आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं, अपना जीमेल लॉगिन करके अपने ड्राइव में जाके, ये हर जगह से ऑनलाइन आपको एक्सेसिबल है। ऑलराइट, ये वाला डॉक्यूमेंट इज़ जस्ट व्यू ओनली। व्हाई? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड दिस इज़ द मास्टर फाइल ऑफ द असाइनमेंट। हर स्टूडेंट इस थंबनेल से जाके इसको खोलेगा और इसमें से क्वेश्चन देखेगा। अगर हर स्टूडेंट आंसर यहीं ऐड करना शुरू कर दे तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या लिखा है। सो इट विल बी अ मैस। टू अवॉइड दैट, इसके एडिटिंग राइट्स मैंने एज ए ट्रेनर अपने पास रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट। what you can do is you can just copy paste it। तो आपने कॉपी पेस्ट करके अपना जवाब कहाँ लिखना है? आपने अपने लैपटॉप में नहीं लिखना। आपने अपने लैपटॉप में अगर लिखा तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपने मुझे ईमेल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि ईमेल जब आप मुझे कर दें तो मेरे लिए फीडबैक देना उसके ऊपर खासा ट्रिकी हो जाता है। उस ट्रिकीनेस को, उस चैलेंज को दूर करने के लिए हमने ये तरीका निकाला कि हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से थंबनेल पे जाके इंस्ट्रक्शंस देखी, क्वेश्चंस देखे, उसके बाद योर वर्क पर आ जाए। योर वर्क में आके आप ऐड और क्रिएट को क्लिक करेंगे। गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल और क्रिएट न्यू, ये सब ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ऐड और क्रिएट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्रिएट न्यू के फाइल में जाके डॉक्स के ऊपर ये जो ब्लू कलर का साइन है साथ डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर दिया। नाउ इट्स क्रिएटिंग अ गूगल डॉक्यूमेंट विद योर फुल नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सना खान के नाम से एग्ज़ाम्पल देने के लिए अकाउंट बनाया था, तो उसने सना खान -PW1, अब उसने खुद ही रिकॉर्ड रख लिया, आपको नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी अपनी असाइनमेंट्स जमा करते हैं तो उसमें नेमिंग का बड़ा इशू होता है, एंड समटाइम्स योर सुपरवाइजर गेट्स सुपर टची एंड सेंसिटिव अबाउट इट कि आपने उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखा, आपने डेट भी लिखनी थी वो नहीं लिखी, या नहीं लिखनी थी और लिख दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये आपका फर्स्ट लास्ट नेम जिस नाम से आपका अकाउंट है उस नाम के साथ कौन सी असाइनमेंट का काम कर रहे हैं वो खुद ही यहाँ पे ऐड कर देगा। जब ये यहाँ पे थंबनेल नज़र आएगा आपको, आपने इसको करना है क्लिक, और ये आपको इट्स अगेन रीडायरेक्टिंग यू टू अ न्यू विंडो। अब ये जो आपके पास वर्ड का इंटरफेस आया, इसमें यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, एडिट करें, लिंक्स डालें, पिक्चर्स डालें, टेक्स्ट लिखें, जो भी यू कैन प्ले अराउंड, जैसे आप अपने ऑफलाइन में काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, उसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो व्हाट विल आई डू नाउ, मैंने जो व्यू ओनली वाली मास्टर फाइल जो मैंने अपलोड की होगी एज ए ट्रेनर, आप उसको खोलेंगे। क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कॉपी करेंगे, अपनी पर्सनल फाइल में आएंगे, ये वाली फुल नेम के साथ वाली, यहाँ पे आके आप क्वेश्चन को करेंगे पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे आके आप इस क्वेश्चन को यूं पेस्ट कर देंगे। इट्स अनेबल टू डू दैट फॉर सम रीज़न। ओके, पेस्ट करने के बाद आप नीचे अपना आंसर जिस तरह भी चाहेंगे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को समटाइम लगता है कि मैंने PW1 में आर्टिकल राइटिंग अगर बताई है तो मैंने PW1 में आर्टिकल राइटिंग ही देनी है, तो वो कंफ्यूज होके बार बार क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं कह रही हूँ कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल अबाउट द रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर मॉडर्न डे बिजनेस। उसके साथ मैंने वर्ड लिमिट भी मेंशन कर दी, 250 वर्ड्स होने चाहिए, और क्योंकि ये मेरी अपनी फाइल है तो मैं इसमें सब कुछ लिख सकती हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने खुद से यहाँ पे एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ अपने आंसर को, मैं वापस जाऊँगी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, ये मेरे पास मेरा आंसर यहाँ पेस्ट हो गया। जब मेरा आंसर यहाँ पेस्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, आपके PW की फाइल में, मास्टर फाइल में 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने वो सब यहाँ पेस्ट किए, उन सब के आंसर्स लिखे, एंड व्हेन यू आर श्योर दैट यू आर डन विद इट, जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि अब आपने कोई और चेंज नहीं करना, कुछ ऐड या डिलीट नहीं करना, आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे गौर करें ये सब चेंजेस जो हैं वो आपके अपने पर्सनल गूगल ड्राइव में सेव होती रहती हैं सेकेंड बाय सेकेंड। तो आपको कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है जो आप ऑफलाइन में करते हो, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं, और ये ऑनलाइन चलता है तो ये ऑनलाइन चलेगा और सेव होता रहेगा साथ साथ, बिकॉज ये इंटरनेट पे ऑपरेट कर रहा है। जब आपको पता चल गया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब आपने सबमिट कैसे करना है। सबमिट करने के लिए टर्न इन का ये बटन देखें, शेयर के साथ ये टर्न इन का वाइट कलर का बटन है, आप इसको करेंगे प्रेस, और ये अगेन आपको एक नई विंडो में रीडायरेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, ऑलराइट, वो आपको वापस वहीं पर ले आया जहाँ पे हम शुरू में थे, और उसने आपसे एक बार फिर कंफर्मेशन लेनी है कि ये आपने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना क्रिएट किया था और उसके अंदर आपने अपना आंसर लिखा था, वो एज एन अटैचमेंट आपके ट्रेनर को जा रही है। 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर PW1. Do you want to turn in or do you want to cancel? Of course you will submit and you will press turn in. Alright, अब यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया। पहले यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही थी, अब यहाँ पे अनसबमिट की ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे लिखा रहा है टर्न इन, विच मीन्स आपकी असाइनमेंट चली गई ट्रेनर को, और आप उसे अब यहाँ से अगर प्रेस करोगे तो अनसबमिट हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू अनसबमिट इट, बिकॉज जो एक्टिविटी भी आप गूगल क्लासरूम में करें मुझे फ़ौरन से उसका ईमेल नोटिफिकेशन आता है।
ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, और बार बार बेचारे परेशान होके, वरीड होके, कंफ्यूज होके मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं कि मैम प्लीज़ हमारी असाइनमेंट ज़रा देख के बताएं आप तक पहुंच गई है या नहीं, हमने सबमिट कर दिया बट वी आर कन्फ्यूज कि पता नहीं आपको मिली होगी या नहीं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जैसे ही द मोमेंट यू प्रेस दैट टर्न इन बटन, the moment you press that turn in button on your Google Docs और यहाँ पे टर्न इन लिखा आ जाता है, द सेम मोमेंट मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसमें आपके फुल नेम के साथ प्रोजेक्ट वर्क का नंबर या जो भी टाइटल है उसका यहाँ पे, वो उस फुल नेम के साथ मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि XYZ स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया. ऑफ कोर्स उसके साथ बाकी रिकॉर्ड भी होता है कि किस टाइम पे किया और सब कुछ. तो अगर आप अनसबमिट कर रहे हैं, आपको लगा था कि आपने कुछ गलत कर दिया या समझ नहीं आ रही थी, कंफ्यूज थे, एंड यू सबमिटेड इट समहाउ, उसके बाद आपने गूगल किया तो आपको पता चला कि ओ ये आंसर तो कुछ और था, और आप वापस आएँ और अनसबमिट करें, उसको ऐड करके एडिट करके फिर से उसको सबमिट करें, तो उस सारे स्टेप्स का, उन सब स्टेप्स का जो हिस्ट्री है उसकी, वो मेरी एक्सेस उस तक है, बिकॉज आई एम द ट्रेनर ऑफ द कोर्स. आई हैव क्रिएटेड द क्लासरूम ऑन द गूगल क्लासरूम. तो मेरे पास हर स्टूडेंट की एक्टिविटी की हिस्ट्री जो है वो नज़र आ जाती है, जिसमें पता चल रहा होता है कि अच्छा आपने इस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट में ये चेंज किया था, और इस टाइम पे आपने इसको अनसबमिट किया, और इस टाइम पे दोबारा सबमिट कर दिया. ये तो हमारी समरी है गूगल क्लासरूम की. बाकी दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये कोर्स के डायनामिक्स कैसे काम करेंगे, और इस कोर्स में आई होप इंशाल्लाह ताला मैंने इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं जो सिर्फ इंग्लिश सीखने और सिखाने तक लिमिटेड नहीं है. वो आपकी मोटिवेशन, आपके मोरल को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी, बिकॉज जब हमें नॉलेज होगा, हमें चीज़ों का पता होगा, तो हम कॉन्फिडेंटली मूव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं. और ये नॉलेज सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, ये ज़िंदगी के हर हिस्से में फैला हुआ है. आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं जो हम बहुत दफ़ा ओवरलुक कर रहे होते हैं, जिनको ऑब्ज़र्व करते हुए भी ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते, उन सब छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में हम इस कोर्स में सीखेंगे. और वो छोटी बड़ी चीज़ें क्या हैं और उनके बारे में हम क्या सीखेंगे, स्टे ट्यून्ड टू नो दैट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ रोलर कोस्टर ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बिकॉज हमें बुकिश नॉलेज तो हर जगह से मिल जाता है. यूट्यूब भरा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा स्टफ़ मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर फ्री डाउनलोडेबल बुक्स मौजूद हैं, ई बुक्स मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास ग्रामर्स मौजूद हैं. सो वाई अबाबील? Inshallah, in this course, we will unleash and unveil and discover the fact that why Ababil is better than all of the resources on the internet, because information and knowledge are two different things. So I hope कि आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आसान लगी है, और मैंने तमाम FAQs जो आपके माइंड में थे वो मैंने आंसर कर दिए हैं. उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको इंशाल्लाह ताला कम्युनिकेट करके उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू थ्रू आउट द कोर्स एंड इवन आफ्टर दैट, even beyond that. So stay tuned for the first lecture. I hope you will enjoy this fun learning experience, and I hope that we will learn a lot. We will unlearn few previous things, and we will learn and relearn a lot of new things, inshallah ta'ala. So stay tuned and see you soon.